नमस्कार मित्रों। नमस्कार। आज ज्योतिष के इस एक ग्रह की बात करेंगे जिस पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते हैं। ज्योतिषी ज़्यादातर उस पर नज़र नहीं डालते हैं क्योंकि वह शुभ ग्रह में आता है और उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव बताते नहीं हैं, ना तो उस पर कभी गौर करते हैं। आइए आज उसी ग्रह की बात करते हैं, बुध ग्रह, जो हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। हमारी कुंडली में बुध ग्रह का मजबूत होना आपको वाक्यपटु, वक्ता और प्रवक्ता बनाता है। आप अच्छे बोलने वाले होते हैं, आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है और आप अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करते हैं। ये बुध ग्रह के कारक चीज़ें हैं। वो बुध ग्रह इन्हीं सब का कारक होता है, वाणी का कारक होता है, बुद्धि का कारक होता है। और अगर बुध ग्रह आपकी कुंडली में अस्त है, नीच का है या बुरा प्रभाव दे रहा है तो आपको इन्हीं से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आइए उन स्थितियों के बारे में जानते हैं। यदि फिर बुध ग्रह जब हमारी कुंडली में नीच के हों, अस्त हों या पाप ग्रहों से पीड़ित हों तो हमारे जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है और उन प्रभावों से बचने के लिए हम साधारण से कौन से उपाय कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति ज्योतिषीय उपाय करवाने लायक या फिर अनुष्ठान करवाने की स्थिति में नहीं होता है। तो उसके लिए कुछ सूक्ष्म उपाय बताए जा रहे हैं कि उसके करने से भी उसको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। आइए उसी पर प्रकाश डालते हैं कि वह कौन कौन सी चीज़ हैं जो हमें प्रभावित करती हैं, वह कौन कौन सी बातें हैं, बुध ग्रह की स्थितियां हैं या कार्य हैं जो हमें हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, और अगर उस प्रभाव को दूर करना हो तो हमें क्या उपाय करने चाहिए। तो मित्रों चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले यह जान लेते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके एक सब्सक्राइब से आपका कुछ भी जाता नहीं है, लेकिन उससे हमारा समर्थन हो जाता है, हमारा उत्साह बढ़ता है और आपको हमारे द्वारा बनाई गई हर वीडियो जो धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष से संबंधित होती है, कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से लोगों के काम आने वाली चीज़ होती है, वह आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो आप इस पर ध्यान जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं कि बुध ग्रह जो है अगर खराब है, हमारी कुंडली में कमजोर स्थिति में है, तो वह क्या प्रभाव देता है। यदि जन्म कुंडली में बुध प्रतिकूल हो तो वाणी खराब होती है, हकलाहट होती है, आदमी स्पष्ट वक्ता नहीं हो पाता है, ठीक से बोल नहीं पाता है, उसकी बात को समझने में भी दिक्कत होती है। और ऐसे व्यक्ति जीवन में व्यापार भी नहीं कर पाते हैं। वह जब भी व्यापार करते हैं उनको हमेशा नुकसान होता है, उनको हमेशा नौकरी पर ही आश्रित रहना पड़ता है। क्योंकि बुध व्यापार का भी कारक है, बुध से व्यापार का भी विचार किया जाता है। शास्त्र के अनुसार से देखें तो बुध धन धान्य का भी कारक होता है, बुध से धन धान्य भी देखा जाता है। तो यदि अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह खराब है तो आपको धन धान्य या वैभव की भी परेशानी बनी रहेगी। अब बुध के अनुकूल होने पर हमें उसका फायदा क्या मिलता है, परिणाम क्या मिलते हैं, तो आइए उस पर विचार करते हैं। यदि हमारी कुंडली में बुध अनुकूल है तो वह व्यक्ति सुंदर होता है, उसकी आंखों में आकर्षण होता है, वह एक कुशल वक्ता और बुद्धिमान होता है, उसका स्वभाव और विचार सौम्य होता है, मधुर होता है, वह नौकरी पर बहुत ज़्यादा ध्यान ना देकर के व्यापार की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है। जिन व्यक्तियों का बुध उच्च का होता है, अच्छा होता है, कुंडली में अच्छे परिणाम देने वाला होता है। और यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह अच्छी स्थिति में है तो आपकी मैथ पर, गणित पर पकड़ अच्छी होगी, आप अच्छे गणितज्ञ होंगे, गणित की अच्छी जानकारी आपको होगी। और बुध से प्रभावित लोग या बुध जिनके ऊपर प्रभाव डालते हैं
वे लोग अक्सर लेखक, एंकर, वकील, पत्रकार, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर या व्यापारी होते हैं। तो बुध अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो इन सब स्थितियों को पैदा करता है जो हमने अभी तक बताया। और प्रतिकूल होने पर नुकसान क्या देते हैं यह भी आइए जानते हैं कि अगर बुध आपको अशुभ प्रभाव दे रहे हों तो यह ठीक नहीं माना जाता। ऐसे व्यक्ति की वाणी में तुतलाहट, हकलाहट होती है, शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर भी होता है, गणित जैसे विषयों में उसकी कोई रुचि नहीं होती है, दरिद्रता जीवन भर उसका साथ निभाती है, उसके जीवन में दखलंदाजी देती रहती है और प्रभाव डालती रहती है। ऐसे लोगों का भाग्य बहुत कम उनके साथ देता है। वो जितना कर्म करते हैं उस अनुसार से उनको फल नहीं मिलता है। तो बुध अगर कमजोर हो कुंडली में तो यह सब समस्याएं जो है उनको बनी रहती हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को बुध का उपाय अवश्य करवाना चाहिए। उनके शुभ होने के लिए, उनका अच्छा प्रभाव पाने के लिए उनका उपाय किसी ज्योतिषी से परामर्श लेके उस आधार पर अच्छे ढंग से करवाना चाहिए, जिससे कुंडली में स्थित बुध आपकी जिंदगी में सुख, समृद्धि, विद्या, ज्ञान, वाक्यपटुता यह सब आपको आसानी से प्राप्त हो सके। अब आइए जानते हैं कि वो कौन से साधारण उपाय हैं जिसको करने से हमारी कुंडली में स्थित बुध के दुष्प्रभाव काफी हद तक कम हो सकते हैं और उससे हमें राहत मिल सकती है, आराम मिल सकता है। कि सुबह प्रातः काल उठ करके पूजा उपासना के बाद गंगा जल के साथ तुलसी का एक पत्ता निगलना है, खाना नहीं है। गंगा जल के साथ तुलसी का एक पत्ता अगर आप निगलते हैं, इससे भी आपकी कुंडली के बुध बुरा प्रभाव आपको नहीं देंगे। और बुध ग्रह को अनुकूल बनाने के लिए बुधवार का व्रत भी करना चाहिए। इस दिन बिना नमक वाला मूंग के बने खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। भोजन के तौर पर मूंग के बने हुए भोजन और उसमें भी नमक ना हो, ऐसे भोजन करने से भी बुरा प्रभाव बुध नहीं देते हैं, उनके बुरे प्रभाव में कमी आती है। नित्य प्रतिदिन मूंग को भिगो करके उसको अंकुरित करके ग्रहण करने से, खाने से भी बुध का बुरा प्रभाव कम होता है। समय समय पर बुध ग्रह से प्रभावित लोग गाय को हरा चारा खिलाएं, हरे चारे का तुलादान भी कर सकते हैं। और अगर इस पर भी आपके जीवन में उपर्युक्त परेशानियां चल रही हैं तो आप किसी अच्छे ज्योतिषी से उसका विवेचन करवाइए। उससे संबंधित जो उचित उपाय होगा किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लेके उसे अवश्य कराएं, जिससे आपके जीवन में बुध से संबंधित परेशानी अवश्य खत्म हो जाएगी और आप अपने जीवन का आनंद अवश्य ले सकेंगे। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि अन्य लोगों तक भी यह जानकारी पहुंच सके और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।